नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह अपने यूट्यूब चैनल जॉब लेटर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप छोटे हों या बड़े हों, बूढ़े हों या जवान हों, लेकिन एक बार ये ज़रूर सुने होंगे कि गरीबी एक अभिशाप है। तो इस पेपर का कटिंग या पेपर पढ़ के आज सही लग जाएगा कि गरीबी वास्तव में अभिशाप ही है। और अगर जो भारत का गरीब व्यक्ति हो तो एकदम सही है। गरीबी क्या है, इस पेपर को पढ़कर आप समझ जाएंगे। कुछ खबर पुरानी हो सकती है, नई हो सकती है, लेकिन दिल को झकझोर देती है। ये वैसे ही आज एक पेपर की कटिंग हमारे हाथ लगा, जो वास्तव में पढ़ने के बाद आत्मा को एकदम हिला दिया हमारे, और आपकी भी हिला देगा। इसमें पेपर में है 24,879 ऐसे व्यक्ति की जिनको कोर्ट के द्वारा जमानत मिल गया है, लेकिन वो अपने परिवार से नहीं मिल सके। कारण उनके पास जमानत राशि जमा करने के लिए सिर्फ 15,000 रुपये नहीं थे। अब ये सरकार का फेलियर है या हम आम जनता का फेलियर है या किसी का भी फेलियर है, वो है तो वास्तव में। और 15,000 रुपये अगर जो होता तो एक एक व्यक्ति तो 24,879 लोग अपने घर जाते। ये अमाउंट है 37,31,85,000 रुपये। 24,879 कंप्लीट लोगों, कुल लोगों का, जितने भी लोग जेल में बंद हैं उनके लिए 37,31,85,000 रुपये होते। तो ये सब अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ होते हैं। लेकिन ये बदनसीब थे, इनके पास नहीं था, ना इनके परिवार के पास था 15,000 रुपये कि ये घर पे जा सकें। तो इस पेपर की कटिंग हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, और एक बार आप भी पढ़िएगा इसको अगर जो आपके हाथ लगे। उससे पहले कुछ बातें और हैं, ये भी जान लीजिए। हमारे यहाँ 2018 में पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला हुआ था। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी नाम के व्यक्ति ने 13,000 करोड़ रुपए लेकर भारत देश से फरार हो गए। विजय माल्या 9,000 करोड़, सत्यम कंप्यूटर 14,000 करोड़, कॉमनवेल्थ 70,000 करोड़ रुपया घोटाले में चला गया। अब इतनी बड़ी राशि अगर जो घोटाले में जा रही है और भारत के जीडीपी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो हमें नहीं लगता कि 37,31,85,000 रुपये अगर जो भारत सरकार अपने भारत संचित निधि से संसद को बताकर निकाल कर इन गरीबों के लिए जमानत राशि जमा करा देती तो कोई असर पड़ेगा। ये 37,31,85,000 रुपये भारत सरकार के लिए इतनी बड़ी रकम थी कि अगर जो ये भारत सरकार दे देती तो शायद हमारी जीडीपी गिरकर पाकिस्तान के जीडीपी से नीचे आ जाती। इसीलिए शायद इस पर भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ कई ऐसे मंत्री, सांसद, विधायक होंगे जिनके यहाँ के कुत्ते के ऊपर भी 15,000 रुपये पर मंथ खर्च हो जाता होगा, लेकिन और वो हमारा ही वोट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनकी कमाई है, वो कमाई हमारी ही है। हम आम जनता के टैक्स से उनको वेतन मिल रहा है, हम आम जनता का मेहनत उन्हें मिल रहा है जो अपने कुत्तों को खिला रहे हैं। इसलिए उन्हें चुना जाता है कि आप जाइए, हमारी समस्याओं को वहाँ रखिए और एक ऐसा नियम बनाइए जिससे हमें समस्या ना हो, हम आराम से कमाएं और आप टैक्स दें और आप उससे अपना घर आप भी चलाएं। लेकिन वो हमारे टैक्स के पैसे से अच्छे से अय्याशी कर रहे हैं और कभी ध्यान नहीं दिया हम लोगों का विशेष रूप से, और ना आगे ही देंगे, क्योंकि हम लोग चुनाव ही धर्म जाति के नाम पर दे रहे हैं। कभी अपने सुधार के ऊपर तो वोट दिए ही नहीं, तो कहाँ से सुधार आएगा।
और इस पेपर की कटिंग एक बार देख लीजिए। देश की जेलों में 24,000 से अधिक ऐसे कैदी हैं जो जमानत मिलने के बावजूद बंद हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह उन कैदियों द्वारा जमानत की राशि शर्तें पूरी ना कर पाना या जमानत राशि जमा ना करा पाना। इनमें बहुत से ऐसे कैदी हैं जो मामूली अपराधों में जेल गए थे। आंकड़े बताते हैं कि जमानत के बावजूद जेल में बंद 24,879 कैदियों में से 50% से ज़्यादा यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार से हैं। अब बात हम अपने उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में हाल के मुख्यमंत्री 8 जिलों और शहरों दोनों मिलाकर नाम बदले होंगे। और एक पेपर की कटिंग से हमको पता चला था कि एक शहर या जिला का नाम बदलने में 300 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। 8 जिले का नाम 2400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री या आला अधिकारी ये लोग। और वहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति जेल में हैं जो जमा ना कर पाने की वजह से वो बाहर ना आ पाए हों। अभी और आगे डाटा आएगा और हम सूचना देते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बीते वर्ष इस संदर्भ में आदेश दिया मगर स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट और नालसा सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया गया कि ऐसे विचाराधीन कैदी में ज़्यादातर छोटे अपराध से जुड़े हैं। आरोपी बेहद गरीब हैं जिनके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। इतने गरीब थे कि वो केस भी नहीं लड़ सकते थे। पैरवी के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क वकील मिला। चलिए एक वकील तो दिए आप कम से कम और जमानत मिल गई। हालांकि 24,879 कैदी जमानत राशि या जमानत की अन्य शर्तें पूरी ना कर पाने के कारण जेल में हैं। ऐसी कैदियों में सबसे ज़्यादा यूपी से हैं। 6158 कैदी उत्तर प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश से 4190, बिहार से 3345, महाराष्ट्र से 1661, उड़ीसा से 1214, केरल से 1124, पंजाब हरियाणा से 922, असम से 892, तमिलनाडु से में 830 और कर्नाटक में 665 कैदी हैं जो जमानत राशि जमा न कर पाने की वजह से जेल में हैं। अब बात करिए यूपी की। हम यूपी के हैं तो वहीं की बात करते हैं। 6158 कैदी जेल में हैं जो जमानत राशि ना जमा कर पाए हैं। 6158 को अगर जो हम 15,000 से गुणा करते हैं तो ये अमाउंट आएगा 9,23,70,000 रुपये। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार 2,400 करोड़ रुपये शहरों के नाम बदलने में लगा दी। वो सरकार सिर्फ 9,23,70,000 रुपये नहीं खर्च कर चुकी इन कैदियों के ऊपर। इतनी गिरी मानसिकता हो गई हमारे राज्य सरकारों की कि सिर्फ 9 करोड़ नहीं खर्च कर चुकी इन लोगों के ऊपर। क्या जानते इनकी परिवार नहीं है तो इसके लिए इनके ये गरीब हैं तो इन पर पैसा नहीं खर्च किया जाएगा। इनकी वोट की कोई वैल्यू नहीं है आपके नज़र में। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सबको पूंजीपतियों से काफ़ी चंदे मिलते हैं और वो चंदा सार्वजनिक भी नहीं करते लोग और अथाह चंदा मिलता है। इतना जितने का बता रहे हैं पोस्टर लगवा देते हैं उसका 0.001% भी ये लोग खर्च कर दिए होते तो 24,879 कैदी अपने घर पर होते। ये 150 करोड़ की जनसंख्या में या मामूली जनसंख्या 24,879, लेकिन 24,879 मनुष्य हैं। एक मनुष्य की कीमत अमूल्य है। ये तो 24,879 हैं। एक व्यक्ति की कीमत अमूल्य है और ये 24,879 कैदी जिस पर आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कभी और ना ध्यान देने के लिए ऐसा कोई नियम कानून आप लोगों ने बनाया। अभी जल्दी ही उत्तर प्रदेश में विधायक के वेतन बढ़ाने की चर्चा हुई तो 404 विधायक एक हो गए। अब यही कह सकते हैं चोर चोर मौसेरे भाई सब एक हो गए। नहीं वेतन बढ़ाइए हम लोग को। कहाँ ठीक है एक बार सबने सहमत दे दी
लेकिन अभी वहीं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती 2019 के बाद नहीं आई है, और माध्यमिक परिषद की भर्ती भी नहीं आई है। कोई चर्चा नहीं कर रहा है। वोटी आप लोग या तो धर्म के नाम पे दिए हैं, कहाँ से रोजगार देगा, कहाँ से आपकी चिंता करेगा। आप बड़े बड़े नेताओं के लिए आप कीड़े मकोड़े हैं, जब चाहेंगे मसल देंगे आपको, कोई सम्मान नहीं है। अगर जो आज 24,879 है, कल आप भी इस मुश्किल में पड़ सकते हैं, आपकी भी सुनवाई नहीं होगी। तो आप मत जानिए कि आज आपके पास पैसा है तो आप पावर में है ना। ये मंत्री नेता किसी के नहीं होते, ये अपने पिता और माँ तक नहीं होंगे, भाई बहन के नहीं होंगे तो जन तक क्या होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस हैं यशवंत ढीगरा, इन्होंने बताया कि पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत शर्तें पूरी न करने के बावजूद ऐसे बंदियों को रिहा किया जा सकता है जिन्होंने कुल सजा का 1/3 समय जेल में काटा हो। इसके लिए निचली कोर्ट जाना होगा। यह आदेश दुष्कर्म और हत्या जैसे अपराधों में लागू नहीं होता है। जमानत के बावजूद जेल में बंद होने की मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 के तहत भी इसे लेकर प्रावधान किए गए। हालांकि जानकारी न होने से यह प्रभावी नहीं है। मजबूरी 15,000 नहीं जुटा पाया, इसलिए सजा से ज़्यादा जेल विचाराधीन केस में काटी। मुंबई के दादर स्टेशन पर 31 जुलाई 2024 का मामला है। एक यात्री और कुली के बीच में विवाद हुआ। कुली ने पुलिस से शिकायत की, पुलिस ने उल्टा खिलाफ कुली के ऊपर कर दिया, और कुली का कोई परिवार ही नहीं था। हो सकता है जिस यात्री के खिलाफ कुली ने शिकायत किया वो पावरफुल हो, पैसे वाला हो, पुलिस पैसे ले लिया हो और पुलिस ने कुली के ऊपर केस बना के जेल में डाल दिया हो। एनजीओ के प्रयास से वकील मिला और कोर्ट 15,000 रुपये मुश्किल पर जमानत दे दी, पर रकम ना होने पर जेल में बंद है। बताइए 2024 से बिना वजह से गलती इसकी है कि नहीं है। पैसे ज़्यादा मांग लिया होगा, यात्री से कुछ झड़प हो गई होगी, यात्री हो सकता है फर्स्ट एसी से उतरा हो और स्टार लगे दरोगा साहब पा गए हों कुछ टेबल के नीचे से, सोचे होंगे गरीब है, 2-4 महीने अंदर रहेगा और ऊपर से परिवार भी नहीं है, सही हो जाएगा। तो इसमें तो, और वो अंदर है भी। आगे देखिए 2.5 साल सजा होती, 3 साल जेल में काटे, फिर बरी। भावनगर गुजरात निवासी राजू प्रवर्तित नाम 28 मार्च 2019 को एक बोतल शराब के साथ पकड़ा गया। एक बोतल शराब सिर्फ था उसके पास, उसके लिए उसको 3 साल की सजा काटनी पड़ी। सिर्फ एक बोतल शराब रखा हुआ था गुजरात में। पुलिस के एक्साइज एक्ट में केस करके जेल भेजा। मई 2021 में लीगल एड के वकील के जरिए 20,000 के निजी मुश्किलें पर जमानत मिली। पैसे नहीं थे। जिस केस में बंद था उसमें अधिकतम 2.5 साल सजा होती, पर 2024 तक जेल में रहा। बीते साल कोर्ट में सबूतों के अभाव से बरी किया, तब रिहा हुआ। 3 साल से वो जेल में था, सिर्फ एक बोतल शराब की वजह से। हंगामे के बीच गुजरते हुए गिरफ्तार, रिहाई नहीं। मध्य प्रदेश मुरैना में 2020 में कुछ लोग अवैध निर्माण हटाने का विरोध कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने हंगामे करने वाले के साथ सड़क से गुजर रहे रामबरन परिवर्तित नाम को भी पकड़ा। सरकारी कार्य में बाधा और शांति भंग का केस। जिला कोर्ट ने 15,000 रुपये की मुश्किलें पर जमानत दी। बाकी लोग रिहा, पर रामबरन अभी भी बंद है। जमानत के पैसे नहीं। 2.5 साल की बेटी के साथ जेल में बंद। 2.5 साल की बेटी के साथ जेल में बंद है, जमानत के पैसे ना होने की। ये निर्मम देख लीजिए। अब ये गोवा सरकार देख लीजिए। पुणे की रमा परिवर्तित नाम लोगों के घर में सफाई करती थी। पति ने किसी से धोखाधड़ी की, इस आरोप में उसे भी गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में 1 लाख रुपए के निजी मुश्किलें पर जमानत दी, लेकिन बड़ी रकम होने के कारण अभी भी 2.5 साल की बच्ची के साथ जेल में बंद है। गलती पति की, या पति को छोड़कर उसकी पत्नी और उसकी बच्ची को भी उठा ले गए हैं। अच्छा न्याय है आप लोगों का। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला किए थे, जेल में बंद थे, कहने उनकी पत्नी और बच्चे को लेकर गए। लालू प्रसाद यादव 900 करोड़ चारा घोटाला कहने तेजस्वी तेज प्रताप को जेल में डाल दिया।
गरीब था इसलिए उसके बच्ची को उठा ले गए, उसकी मम्मी को भी। पैसे वाले थे तो 4-5 साल की सज़ा हुई, बाहर आके फिर से चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग। अगर जो यही नीति है कि भारत सरकार के खजाने पे डाका डालेंगे तो आपको बड़ा सा बड़ा पद मिलेगा। हो सकता है आप राष्ट्रपति हो जाए, जितने बड़े घोटालेबाज होंगे उतना बड़ा पद मिलेगा। आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, बस घोटाला आपका बड़ा होना चाहिए। और अगर जो आप छोटे मोटे व्यापारी से लड़ाई झड़प या कुछ करते हैं तो इनकाउंटर हो जाएगा या तो जेल में रहेंगे। तो थोड़ा पढ़िए लिखिए और समझिए कि जब भी डाका डालिए भारत सरकार के खजाने पर डालिए। बहुत पैसा है यहाँ पर, और यहाँ लूटने वाले का इनकाउंटर नहीं होता है, पुरस्कार मिलता है, और वो भी मंत्री पद का पुरस्कार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने का पुरस्कार। सांसद और विधायक तो ऐसे ही बने रहेंगे, वो तो छोटे मोटे घोटाले में बन जाएंगे, लेकिन घोटाला भारत सरकार के प्रति होना चाहिए। आम आदमी से कोई झड़प मत करिएगा, उससे छीना झपटी नहीं। जब भी डाका डालना हो भारत सरकार का डालिए। 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके भाग्य विजय माल्या भी छोटे मोटे किसान क्रेडिट कार्ड से 1-2 लाख रुपए आप लोन ले लीजिए, आपके घर पर बैंक मैनेजर वो ताना मार के जाएगा कि आप अगले दिन सुसाइड कर लेंगे। लेकिन 9,000 करोड़ रुपए सरकार अपनी जहाज से बैठा कर भेज दी, कोई मैनेजर, जनरल मैनेजर या गवर्नर नहीं दिखाई पड़ा। तो गरीब आदमी है, जितना प्रताड़ित करना हो कर लीजिए। ये तब तक आप कर सकते हैं जब तक इन्हें अपने वोट की वैल्यू नहीं पता है। जिस दिन इनको अपने वोट की वैल्यू पता चल जाएगी उस दिन 1 भी रुपये नहीं होगा, तो 1 घंटे के लिए भी जेल नहीं होगा। बस इन्हें अपने वोट की वैल्यू जानने की देरी है। फिर शहरों के नाम बदलने में जो 2400 करोड़ रुपये लगाते हैं ना, 24 पैसे भी खर्च करने से पहले एक बार सोचेंगे। जो 9-9, 13-13 हज़ार करोड़ रुपये लेकर फरार कर देते विमानों पर बैठाकर, 1 रुपया खर्च करने से पहले प्रधानमंत्री सोचेंगे कि हमारा पैसा हमारे ऊपर नहीं खर्च कर रहे हैं, अपनी पार्टियों के दफ्तर बनवाने में, अपना पोस्टर बनवाने में, अपना प्रचार करने में खर्च कर रहे हैं। 24,879 लोग एक घर में, अगर जो 2 भी परिवार हों तो 24 दूना 48,000, और कम से कम 4 होते ही 96 लाख के करीब परिवार की लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं। और ये सिर्फ गलती भारत सरकार की या उस राज्य की सरकार की जहाँ एक कैदी बंद है। निगरानी आपको रखनी चाहिए। किस लिए आप सरकार में वोट किस लिए लेकर आप वहाँ बैठे हुए हैं? आपको इसीलिए भेजा गया है कि इतनी 150 करोड़ लोग नियम नहीं बना सकते हैं, इसीलिए 550 लोगों को बैठाया गया है कि आप 550 लोग हमारी समस्याओं का निदान करने के लिए कुछ नियम बनाइए, उस नियम का हम पालन करेंगे। आप वहाँ सिर्फ अपने लिए नियम बना रहे हैं। आपको चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारी को देंगे न्यू पेंशन स्कीम। कम से कम आप भी आज गए होते न्यू पेंशन स्कीम में, समझ में आता। हम गैस की सब्सिडी छोड़ें, आपको गैस में सब्सिडी चाहिए। हम जनरल डिब्बा में चलेंगे, आपको एसी का फर्स्ट क्लास डिब्बा चाहिए। जो भी नियम बनेंगे आपके लिए बनेगा, हमारे लिए कुछ नहीं। बस हमें 5 साल में एक बार यूज करिए और फेंक दीजिए। 3 रुपये की पेन समझ लिए हैं यूज एंड थ्रो वाला, 5 साल में एक बार इनको यूज करना, फिर फेंक देना, फिर 5 साल बाद यूज करना है। जितने पैसे आप प्रचार में खर्च किए हैं उसका कहते हैं 0.1% भी खर्च कर दी होती तो 1 लाख लोगों का भविष्य बर्बाद नहीं होता। और ये आपके सिस्टम का फेलियर है, जो आप कानून बना रहे हैं उसका फेलियर है। और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। इसीलिए फिर कभी ऐसा कोई पेपर से हमको सूचना मिला तब आएंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।